गौरीपुत्र विनायक अखंडानंद प्रबोधाय शिष्य संताप हारिणे श्री श्री हरिहरानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री श्री रामचंद्राय गोवर्धनं मठाधीशं धर्ममार्गप्रवर्तकं श्रीमद्निश्चलानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखंड भारतं कर्तुं धर्मसेतु प्रवर्धकम् श्रीमद्निश्चलानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण कीर्तन करते हैं। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंदा। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंदा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंदा। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की। केशव जी कल्याण गिरधर जी छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधर जी छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधर जी छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधर जी छबीला।
वृंदावन में भजन गात का मन देखे पद पद उलाहना दे दे देखे हम आप तो गया हमेशा वैसी झूम झूम के बढ़िया बिहारी लाल का जब भजन चले बिहारी लाल का जब कथा बैठे बढ़िया झूमत रहते हैं देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया नंद जो को छैया बलभद्र जी के भैया नंद जो को छैया बलभद्र जी के भैया छैया समझ मार देवकी के छैया अर्थात देवकी के लाला नंद जी के छैया अर्थात नंद जी के लाला सादा सादा तो है सुनाओ अब गुनगुनाओ बढ़िया बढ़िया हो देवकी के छैया बलभद्र जी के छैया देवकी के छैया बलभद्र जी के छैया नंद जो को छैया बलभद्र जी के भैया नंद जो को छैया बलभद्र जी को भैया या को मुख देखे से कटत जम या को मुख देखे से कटत जम जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री यज्ञेश्वर महादेव की जय हो। राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। परंपरा पर अकारण वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री श्री राघवेंद्र सरकार उनकी परमालादिनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती अघटित घटनापटी सी भगवती श्री श्री जानकी उनके अंशभूता ममतामयी देवियों एवं सज्जनों, श्री ग्रामाचार्य पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भांजे श्री संगीत बद्ध हमारी भागवत कथा रस को पान कराते हुए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
मंचस्थ अपने संगीत के द्वारा हमारा सहयोग देते हुए नीरज भैया एवं उनके साथीगण वैदिक पूजन एवं घन पाठ के द्वारा भागवत का पारायण करते हुए भैया भय इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री लोकनाथ दादाजी, मैया यशोदा एवं उनका समस्त परिवार एवं यत्र तत्र से आए हुए समस्त कथानुरागी सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है। संकल्पनिष्ठ होकर जब मनुष्य भगवत मार्ग में निकल जाता है, पहले एक चिंता होती है कैसे होगा, कहां से होगा, कैसे करेंगे, लेकिन संकल्प होने के बाद उस विकल्प को भगवान संकल्प में बदल देते हैं। कि हमारे मन में आई कि हम कथा सुनेंगे, फिर भगवान अपना प्रयत्न स्वयं प्रारंभ करा लेते हैं। मैंने पहले दिन ही बताया था, भगवान ही कथा सुनते हैं और भगवान ही कथा सुनाते हैं। हम आएंगे, बैठेंगे 3 घंटा 4 घंटा, चले जाएंगे। ये कन्हैया आया है, पहले दिन से बैठा है और आखिरी दिन कथा समाप्त होने के बाद ही जाएगा। सही सही में कथा तो कन्हैया अपनी स्वयं सुनते हैं। उसी कथा के तारतम्य में कल हम लोग सुन रहे थे 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज दृढ़ संकल्पनिष्ठ होकर जब भगवान की प्राप्ति के लिए निकले, सभी बाधाओं को उन्होंने तोड़ दिया। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति किए। भगवान ने उन्हें वो पद प्रदान किया। अब उस पद के बाद, उस राजगद्दी के बाद क्या उनको किसी और राजगद्दी की आवश्यकता पड़ी? कब की बात है, और आज तक ध्रुवताला ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। ऐसे हैं ठाकुर जी, अकारण करुणा वर्णालय, इसीलिए उनका नाम। आगे इन्हीं के वंश में महाराज उन्मुख हुए। इनके 6 पुत्र, साथ में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा। परंतु इनकी पत्नी जो मृत्यु, साक्षात मृत्यु की पुत्री थी, इनका पुत्र हुआ वेन। अंग जितने ही धर्मात्मा राजा थे, उनका पुत्र वेन उतना ही नास्तिक अधम। क्योंकि कई बार पुत्र के अंदर पिता के वंश के गुण ना आकर माता के वंश के गुण आ जाते हैं। इनकी मां का नाम था सुनीता। सुनीता नाम या कन्या सा मृत्यु प्रथमो भवत्। अगस्त्य भार्या संदाता तस्या वेने व्यजायत। महाराज अंग इन्हें पढ़ाने लिखाने का बड़ा ही प्रयास किया, लेकिन बुद्धि तो दूषित थी, पढ़ते कहां से। जब कोई धर्मात्मा मनुष्य अपनी संतान को अधार्मिक रास्तों में जाते हुए, अधर्म का मार्ग में चलते हुए देखता है ना, तो उसे ग्लानि होती है। वही ग्लानि राजा अंग को भी हुआ। राजा अंग सोचते हैं सुपुत्र से अच्छा तो कुपुत्र ही है। अरे सुपुत्र से तो एक प्रेम की डोर जुड़ जाती है, लेकिन कुपुत्र तो घर को ही नरक बना देता है। तो उससे ममता तोड़ने में ज्यादा आसक्ति नहीं होती, ज्यादा कष्ट नहीं होता। यही सोचकर अंग को हुआ बहुत संताप। घर से आधी रात को निकल गए चुपचाप।
अपने राज्य के एक गुफा में चले गए। रात को ही राजा, मंत्रियों ने, सेनापतियों ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, कहीं नहीं मिले। तो ऋषि मुनियों ने देखा राजा के ना रहने से राज्य में अराजकता फैल रही है, तो अनाधिकारी होते हुए भी वेन को राजा बना दिया। अब जैसे ही वेन राजा बना, इसने सनातन धर्म पे ही बैन लगा दिया। इसने कहा ये सनातन धर्म फोड़ा है, ये समाज के लिए खतरा है, इसको बंद करो। ये क्या कहता है? नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः कचित् इति न्यवार यद्धर्मम् भेरि घोषेण सर्वसः। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। हवन करेगा विनाय स्वाहा करके करेगा। ऐसे ही घोषणा रावण ने राज्याभिषेक के बाद किया था, क्योंकि रावण को पता था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, ये तो बुद्धि तो थी। सारा सत्कर्म मैं करूं, जनता ना करे, सभी प्रकार का शुभ फल मैं प्राप्त करूं, जनता ना प्राप्त करे। इसीलिए तो उसने भी घोषणा की थी ना कि द्विज भोजन मख होम सराधा, 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 इसके जाहि करहु बाधा, सबके जाहि करहु बाधा, करहु बाधा। ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ हवन कराना, इन ब्राह्मणों का क्रियाकलाप, यज्ञ इत्यादि सब बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीजों से सात्विकता आएगी, सात्विकता उसे नहीं चाहिए। यही वेन का हाल है। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से पूजा हवन विधान। किसी भी प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं है, कोई हवन ना करे। उसने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। ऋषि मुनि आए, बोले राजन, आप जनता को धर्म का कार्य करने के लिए मत रोको, क्योंकि जनता के द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म का 6वां हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। और राजा, अगर प्रजा शुभ कार्य करेगी तो आयु श्री बल कीर्ति नम तव तात विवर्धनम, आपकी ही कीर्ति बढ़ेगी, आपकी ही आयु बढ़ेगी। आप जनता को इन सब कार्यों से, धार्मिक कार्यों से मत रोको। जब वेन ने ऋषियों की बात सुनी तो वो उनके ऊपर हंसा, बोला ऋषियों, बुढ़े हो गए हो तुम लोग। बड़ी जोर से हंसा। किस विष्णु की बात करते हो, किस भगवान की बात करते हो जिसे किसी ने देखा ही नहीं? अरे तुम तो ऐसी बात कर रही हो कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के रहते किसी जार पुरुष का आश्रय ले। बालिसामत यूयं वा अधर्मेण धर्ममानिनः, ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपाश्रते। ब्राह्मणों, तुम लोग पढ़े लिखे मूर्ख मालूम पड़ते हो, क्योंकि सुनो, जो पालन पोषण कर सके, जो विश्व का प्रबंध चलाता है, जो मृत्यु का दंड दे सके, वही ईश्वर कहलाता है। अरे राजा के
सारे शरीर में अरुण वरुण गरुड़ सारे देवता जो हैं राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। देहे भवंती नृपते। तुम मुझ साक्षात राजा को छोड़कर तुम किस विष्णु की उपासना की बात करते हैं? उपासना करना है तो मेरी करो। ऋषि मुनि आपस में सोचने लगे, वो क्या था एक लाइन, बनाया हार था जिसको गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें अब काट खाने को। ऋषियों ने हुंकार भरी और वेद का शरीर वहीं छूट गया। अब ऋषि मुनि सोचे, अरे हम तो वेन को समझाने आए थे, हमने वेन को ही सिधार दिया। कोई बात नहीं, अपने राज्य को चले गए। वेन की माता सुनीता ने उनके शरीर को तेल में रखा। फिर अराजकता होते ही चोर डाकू बढ़ने लग गए, अधार्मिक कार्य बढ़ने लग गए। तो वही ऋषि मुनि महात्मा फिर आए और मंत्रों के द्वारा वेन के शरीर का मंथन किए। मंत्रों के द्वारा जब उसके जंघे का मंथन किए तो एक काला बौना पुरुष निकला, रोते हुए बोला, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। उसे बोले निषिद्ध, बैठ जा। वही निषाद हुए। फिर उसके शरीर का मंथन करते ही उसके शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पृथु और अर्ची के रूप में जो लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। बोल पृथु भगवान की जय हो। ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने उनकी स्तुति की। बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि कराया। ऋषि मुनि उन्हें देखकर ही समझ गए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। पृथु महाराज का राज्याभिषेक अभी हुआ ही था कि उनकी जनता आकर पुकार उठी, पाहि माम राजन, राजन हम भूख से मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। क्योंकि इस पृथ्वी ने अपने सारे अन्य सारे धन धान्य अपने अंदर छिपा लिए, यह हमें कुछ प्रदान नहीं करती। अब पृथु महाराज के क्रोध से लाल हो गए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और बोले, वसुधे त्वं वदिष्यामि, हे पृथ्वी मैं तेरी हत्या कर दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप बनाई, सारे त्रैलोक्य में दौड़ी। जब कहीं ठौर न मिली तो पृथु महाराज के शरण में ही आई। महाराज, स्त्रीवत जैसा महापाप आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे आपने ही तो कुछ समय पूर्व मुझे रसातल से उद्धार कराया था, हिरण्याक्ष से बचाया था, आज आप ही मेरा वध करना चाहते हैं? पृथु महाराज ने पूछा, हे धरणी, तुमने सारे अनाज सारे धन धान्य अपने अंदर क्यों छुपा लिए? अरे तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है, तुम्हारे अंदर कोई एक बीज बोए तो तुम उसे असंख्य करके दो, लेकिन तो तुम उस एक बीज को भी छुपा रही हो अपने गर्भ में। माता पृथ्वी कहती है, यदि वेन की तरह सभी लोग पापों पर नियत झुका देते तो इसमें कोई संदेह नहीं, पाताल मुझे पहुंचा देते। भरपेट अन्न जब मिलते हैं तब भोग विलास सुहाते हैं, जब भोजन के ही लाले हों तो भोग किसे दिखलाते हैं। राजन, आप ही विचार कीजिए, मैं एक माता हूं, अगर ये पुत्र बनकर मुझसे कुछ मांगते तो मैं क्यों नहीं देती, परंतु ये बाप बनकर अधिकार जताते हैं, इसलिए मैंने सारे धन धान्य अपने अंदर छुपा लिए हैं। राजन, एक काम करिए, मेरे अनुरूप आप एक बछड़े की व्यवस्था कीजिए और जब मैं पहना जाऊं तो सारे धान्यों को आप धो लेना। महाराज पृथु ने ऐसा ही किया। मनु महाराज को बछड़ा बनाया,
संपूर्ण धान्यों को धो लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद रूपी दूध को धो लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर इंद्रिय बल को धो लिया। गंधर्वों अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बनाया, संगीत रूपी दूध को धो लिया। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और विष रूपी दूध को धो लिया। जितने भी धन धान संपदा सब पृथ्वी के अंदर है। मैं वो दिन कह रहे हैं जेखल लिए हम लड़थी 2 डिसमिल 4 डिसमिल 1 एकड़ 50 एकड़ सही सही हमार है का एक कथा बता था। पृथ्वी ने कभी खोदते समय उसको ये नहीं कहा कि क्यों खोद रहे हो। बीज बोते समय कभी ये नहीं कहा कि क्यों बो रहे हो। काटते समय कभी ये नहीं पूछती कि तुम्हारा है कि तुम्हारा नहीं है। और हम अखल लड़े जाते मरे जाते। हर जगह लड़ाई का चीज है। संपत्ति में लड़ाई का चीज है। जमीन जायदाद, जमीन से ही जायदाद। इसीलिए कहते हैं सर्व काम दुधा पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता है, हम उनसे जो चाहेंगे वो वैसा हमें प्रदान करेंगे। जब इस प्रकार से सभी धन धान्यों को धरणी ने प्रदान कर दिया तो पुत्री के अनुरूप पृथु जी महाराज का धरणी पर प्रेम रहा। इसीलिए पृथु अपत्यम स्त्री इति पृथ्वी। पृथु महाराज के नाम से ही इस धरा का नाम क्या पड़ गया? पृथ्वी। पृथु महाराज के समय में ही सभी नगर गांव की व्यवस्था की गई। खरबट पहाड़ों को समतल भूमि करके बाजार इत्यादि की व्यवस्था की गई, वाणिज्य की व्यवस्था की गई। इन्होंने प्राची नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लेकर अश्वमेध यज्ञ करने बैठे। इंद्र को जलन हुई, कहीं ये शतक क्रतु ना बन जाए, क्योंकि 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। तो बार बार इनके अश्वमेध के घोड़े को चुरा कर ले जाता। बार बार किए गए इस पाप के खंड को ही पाखंड कहते हैं। इनका एक पुत्र था विजिताश्व, जो अश्व वही घोड़े को जीत कर ले आता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था विजिताश्व। जब 99 बार ऐसा हुआ तो अंत में अत्रि महाराज ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? हम इंद्र को इंद्रासन सहित लाकर यहाँ स्वाहा कर देते हैं। जैसे मंत्र पढ़ना चाहा ब्रह्मा जी ने आया, ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए, उनको रोके, बोले आप तो किसी इंद्र लोक की कामना से यज्ञ नहीं कर रहे हैं। एक काम करिए, आप अपना यज्ञ यहीं पर पूर्णाहुति कर दीजिए। मनु जी महाराज की बात मानकर और इंद्र से विरोध छोड़कर पृथु जी ने महाराज ने अपने यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। पूर्णाहुति करते ही वहां से यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान बोले, पृथु जी वरदान मांगिए। तो इन्होंने कहा, विधस्व कर्णायुत में समय वरह। महाराज प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा की तृप्ति मुझसे नहीं होती। आप एक काम कीजिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। ये 10,000 कान का अर्थ क्या है? 10,000 कानों में जिस प्रकार की शक्ति होगी आपकी कथा सुनने की, वो शक्ति हमें प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, आपकी मेरे ऊपर ये निष्ठा सदा बनी रहे। समय समय पर राजा पृथु अपने राज्य में अनेकानेक प्रकार के कार्य करते हैं। सभी जनता को इकट्ठा करके हमेशा समझाते रहते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है केवल भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि भोग हो कुकर सुकर अन्य इत्यादि योनियों में भी प्राप्त हैं,
उस योनि के अनुसार ये जो मनुष्य तन मिला है, ये भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान स्वयं कहते हैं मनुष्य तन को बनाकर उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई थी। जिस प्रकार पृथ्वी जी महाराज अपनी सारी सभासदों को समझाते हैं, सारी जनता को समझाते हैं, वैसे राम जी भी इसी बात को अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसी नरकाधिकारी, सोनृप अवसी नरकाधिकारी, सोनृप अवसी नरकाधिकारी, सोनृप अवसी नरकाधिकारी, जासुराज जो राजा केवल कर लेने के लिए अपने राज्य पे राज्य करता है, राज्यवासियों को धर्म के मार्ग पर नहीं चलाता है, वो अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। इसलिए अपनी प्रजा से हमेशा कहते भगवान की भक्ति करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को खूब भंडारा कराओ, क्योंकि जो ब्राह्मण कहते हैं उसे भगवान भी मानते हैं, उनका वचन अन्यथा कभी नहीं होता है। क्योंकि भगवान का कथन है, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि सुहाए ना ब्राह्मण कुलद्रोही, मोहि सुहाए ना कुलद्रोही, मोहि सुहाए ब्राह्मण कुलद्रोही, मोहि सुहाए ना कुलद्रोही, सुनो गंधर्व कहूं प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ स्वीकार है, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का अपराध मैं कभी सहन नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी ब्राह्मण का अपराध मत करो। सर्व सहे महाराज विप्रं द्वेषं नैव क्वचित्, विप्रं मे देव देवस्य सहोपासे यथा मुने। नारद पुराण के अनुसार भगवान सब सह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का अपराध। इसीलिए जब मानस की रचना किए बाबा तुलसीदास, सबसे पहले किसकी वंदना की? किसकी वंदना की? पढ़ता तो का जानता तो। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सब संशय हर
पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ना, वो सारे तीर्थ सागर में उपलब्ध हैं। सागर में जितने तीर्थ हैं वो ब्राह्मणों के दाहिने अंगूठे में विराजमान है। इसलिए पृथ्वी जी महाराज कहते हैं कभी भी भूलकर ब्राह्मणों का अपराध मत करो। जब इस प्रकार का संभाषण अपनी सभासदों को, अपनी जनता को एकत्र करके पृथ्वी जी महाराज दे रहे थे, उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने भी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए पलटन दादा बैठिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए राधे राधे। उस सभा के बीच में जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी भैया आए, उनका खूब स्वागत सत्कार किए, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन किए। मनुष्य के कल्याण का ही प्रश्न किए। सनत कुमार जी ने भी वही उत्तर दिया। मनुष्य जब तक अहंता, ममता के इस बंधन को नहीं छोड़ता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। पहले वो अपने धीरे धीरे इंद्रिय पर निग्रह करे, घर में बसे लेकिन फंसे नहीं। मनुष्य का जो धर्म है, गृहस्थी अगर है तो गृहस्थी का धर्म निभाए, ब्रह्मचर्य में है तो ब्रह्मचर्य का धर्म निभाए, वानप्रस्थ में है तो वानप्रस्थ का धर्म निभाए, और सन्यासी है तो सन्यास का धर्म निभाए। और धीरे धीरे मन को संसार के हटाकर भगवान के चरणों में लगाए। भगवान के नाम के अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी ने जब बताया, तो देखिए जब ब्राह्मण घर आते हैं, किसी भी प्रकार का उपदेश कर देते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ भेंट देकर ही विदा किया जाता है। तो जब वो जाने लग गए तो पृथु महाराज कहते हैं, महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे ब्राह्मण तो अपना कमाते हैं, अपना ही खाते हैं, अन्य वर्ण भी उन्हीं के कृपा से जीविका चलाते हैं। इसलिए महाराज प्राणा द्वारा सुता ब्राह्मण गृहस्थ परिच्छदा, गृहस्थ सपरिच्छदा, राज्यम बलम महिकोशम इति सर्वनिवेदनम। मेरा राज्य बल, कोश, मैं स्वयं, मेरे पुत्र, मेरी पत्नियां सब आपको समर्पित है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा
समेत सुखदारी। सनत कुमार जी ने स्वीकार किया, लेकिन कहा हम तो मुक्त संग महात्मा हैं, आप एक काम करिए, आपने हमें दिया, हमने स्वीकार किया, अब आप ही इस राज्य को हमारा उत्तराधिकारी मान के इस राज्य को चलाइए। उन्हें दिए और जिस प्रकार से सनत कुमार जी आए थे उसी प्रकार से चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पृथ्वी जी महाराज समय बीतने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वन को गए, भगवान का भजन करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। इन्हीं पृथ्वी जी महाराज के वंश में आगे चलकर राजा बरिसद हुए। इनकी कर्मकांड में बहुत रुचि थी, बहुत यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशों से भर दिए। इसलिए इनका नाम क्या हो गया? प्राचीन बरही। लेकिन यज्ञ करते थे, लेकिन इनसे एक गलती होती थी, हर यज्ञ में पशु की बलि देते थे। एक दिन नारद जी इनका उद्धार करने की भावना से आए और समझाए, भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितांच जीवांसी गृणेन च सहस्त्रशः। राजन जरा ऊपर देखो, जितने पशुओं की तुम बलि दिए हो ना, वो सब तुम्हारे मृत्यु का मार्ग देख रहे हैं, क्योंकि मां भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। जो कृत्य हमने किया है, जो कर्म हमने किया है, उसका फल हमें मिलेगा और अवश्य ही और यही मिलेगा। और आज हम जिसे मार रहे हैं, कल वो हमें मारेगा। जो यम हंति सा तम हंति, जिसका आज हम वध कर रहे हैं, कल हमारा वध करेगा। अपराचीन बरही तो घबरा गए, तो प्रभु इससे बचने का मार्ग? बोले बिल्कुल है, समझो। तो उन्होंने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उन्हें समझाया। पुरंजन और अभिज्ञात, पुरंजन जो है जीव है, अभिज्ञात जो है शिव है। दोनों सगे मित्र हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही वर्ण के हैं, कोई अंतर नहीं है। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात अपने मित्र से घूमने जाने की बात कहता है। अभिज्ञात बोलते हैं हमें इच्छा नहीं, तुम घूम के आओ। तो पुरंजन घूमने निकलता है, सब जगह घूमता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, कोई जगह अच्छी नहीं लगती। तो उसे 9 द्वारों का एक नगर बहुत बढ़िया लगता है, जो है मनुष्य का शरीर, जिसमें 7 द्वार ऊपर की ओर है और 2 द्वार नीचे की ओर। यहां ऐसा रम जाता है, इसकी माया में ऐसा रम जाता है कि बुद्धि से जैसा नचाती है वैसा ये नाचते रहता है। यही स्थिति हम लोगों की भी है, बुद्धि हमें जैसा नचा दे। पुत्र पत्नी धन वैभव के माया में फंसकर जीवन भर नाचते 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 हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारा मित्र बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है, जिसे हम बोल कर आए कि हम घूम के आ रहे हैं, ऐसा घूमने में व्यस्त होते हैं कि 84 के चक्कर में ऐसा फंसते हैं, जब तक ये स्वयं ना निकालना चाहे हम नहीं निकल पाते। सीधी सीधी बात ये समझिए, वो खेल का क्या नाम है, हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेल। आपके लड़का मन नहीं जाना है, मोबाइल में खेले जानते हैं आप, मन खेले हो वो समय और बढ़िया रही से, कुछ हमारो टाइम में रही से। तो ये लुका छिपी का खेल है, 2 व्यक्ति मिलकर खेल रहे हैं, एक जीवात्मा है, परमात्मा है। दोनों खेलना प्रारंभ किए,
तो जीवात्मा को खोज खोज कर भगवान अपने पास बुलाते हैं। जब जीवात्मा छुपता है फिर परमात्मा कहते हैं कि अब हम छुप रहे हैं, हमें ढूंढो। जीवात्मा उन्हें नहीं ढूंढ पाता है, हालांकि परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्योंकि सिर्फ बोलते हैं। वो क्या है भांजे? जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। हो सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम धारी, सिया राम मैं सब जग जानी। कौन नहीं कहा बात न सब कही था। हाँ कहा नहीं कहा भाई, सादा प्रश्न था। हाँ कहा नहीं कहा, सब कही था नहीं दादा। सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बढ़िया कहा था। ए में लेखन कुत्तल निकला न एक डंडा तुरंत मसक बोला। कहाँ गया उमा के ताले सिंह? कहने से नहीं, मानो। सब जग में देख रहे हैं। अही चीज गुनगुनात अपन खेत के पास बैठे हैं। दूसर के गाय गुजर गया दे पल्ला दौड़ा था चरेला चरेला। वो टाइम कहाँ गए? करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस रामचरित मानस ना सही सही मगर कोई आत्मसात कर ले सही सही कि एक बात पढ़ना रटना अलग बात है। एक एक मानस की चौपाई भगवान जाने ग्रामीण क्षेत्र में काला याद नहीं रहा, लेकिन आत्मसात का है उसको सोचिए। आत्मसात होना जरूरी है। यही इस पुरंजनोपाख्यान का सार है कि मनुष्य आत्मसात नहीं कर पाता है, इसलिए 84 के चक्कर में भटकता रहता है। जब नारद जी जैसे सदगुरु अगर नहीं मिले तो हम इस भवलोक से पार नहीं जा सकते। क्योंकि ये एक प्रकार का मेला है। मेला समयानांतर कोई किसी से मिलता है, रिश्ते नाते हैं। मेला नहीं है का? अभी जैसे प्रयाग में मेला लगे वैसी मेला तो है। दादा दादी आए, दादा दादी गुजरे, नाती हुआ, पिता गुजरे, उनका नाती हुआ। ये संसार है। संसरती संस्कार है, सरकता रहता है। इसीलिए संत महात्मा गाते हैं, 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला अब चला चली का खेला।
जग में मेला चला चलो का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बात सुनाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध जाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध जाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला चला चलो का। एक सीमा तक सब साथ देते हैं, मृत्यु होती है जब शरीर घर के अंदर होता है तो सभी लोग एक जगह होते हैं। पत्नी घर के द्वार में रुक जाती है, सगे संबंधी चिता स्थल तक रुक जाते हैं, शरीर चिता में रुक जाती है। कहाँ जाता है, क्या जाता है? नाम से बनाया गया घर संपत्ति जातेगा, पैसा दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं जाता। नाम से बनाए पुण्य जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, बार बार नाम लो, नाम लो, नाम लो। का जग में मेला रे चला चलो का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का। दो दिन का जग में मेला रे चला चलो क्या राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम, राम राम सीता बार बार समझाया जाता है, माया के ओ पुजारी, क्या आगे भी की कुछ खबर है? इस घर के आगे एक दूसरा भी घर है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। हमेशा लोग पहले दिन से जानते हैं ना, आज नहीं कल जाना है। लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। बाल पक गए, आंख कमजोर हो गई, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन मोह माया से कोई छूट पाता है? इसीलिए इस मोह माया के बंधन को छोड़ो। सभी प्रकार की बातों को बताए और बोले कि जब तक परमात्मा नहीं चाहते कि हम मुक्ति को प्राप्त करें, हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो वही परमात्मा हमारा मित्र बनकर, अभिज्ञात बनकर आता है और हमें मुक्ति का मार्ग सुझाता है। राजा प्राचीन बरही को बात समझ में आ गई। नारद जी ने उन्हें बताया तो भगवान के भजन करने के लिए हो गए और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्राचीन बरही के 10 प्रचेतस गण नाम के पुत्र हुए।
जिसने शिव जी से योग 10 विधि का स्तोत्र का उन्होंने ग्रहण किया, साथ में भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष तक तप किए। फिर प्रमलोचा अप्सरा की बेटी मारिसा से इन्होंने विवाह किया, जिसके गर्भ से प्रचेतस दक्ष, वही दक्ष जो शिव जी के ससुर जी थे, वही प्रचेतस दक्ष बनकर आए। अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नारद जी की शरण ग्रहण किए। और उन्होंने जो प्रश्न किया कि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, तो नारद जी ने 3 रास्ते बताए। ये 3 रास्ते अगर सही में हम उतार लेते हैं अपने जीवन में तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। संपूर्ण प्राणी मात्र पर दया करो, केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं। दूसरा है संतुष्ट्या येन केन वा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करो। लेकिन होता उल्टा है। जिन चीजों पे हमको संतोष करना चाहिए उस पे हम संतोष करते नहीं, जिस पे हमें संतोष नहीं करना चाहिए उस पे संतोष कर लेते हैं। शास्त्र भी आज्ञा देते हैं, संतोष स्त्रीषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतोष, स्वदारे खुद की पत्नी, भोजने जो भोजन अपने पास प्राप्त हो रहा है, धने अपने पास जो धन है, दूसरा ला देख के काम मतलब। दूसरे को देखने से हमारा कुछ बढ़ेगा नहीं बल्कि और घटता चला जाता है। इसलिए अपनी पत्नी, अपने भोजन और अपने धन पे सदा ही संतोष करना चाहिए। त्रिषु नैव प्रवर्तव्यो तप अध्ययन दानयो। 3 चीज ऐसा है जिसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तप मैंने बताया था, तप अनेक प्रकार का। बाल्यावस्था का तप अलग है, युवावस्था का तप अलग है, गृहस्थी का तप अलग है, सन्यासी का तप अलग है। तो तप करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं। धर्मशास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा है दानयो। दान करने में कभी भी अपने आप को संकुचित नहीं करना चाहिए। लेकिन है उल्टा, जिन 3 चीज मां हमला संतोष नहीं करना चाहिए वो मां हमला फुल संतोष। तब एक उम्र तक हुआ फिर बंद, अध्ययन स्कूली शिक्षा हुई फिर बंद, दान शक्ति है 5 रुपया दे के 1 रुपया देना बंद। 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। उसके बाद सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, सभी इंद्रियों पर निग्रह कर लो, भगवान धीरे से स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। समय बीता, प्रचेतस दक्ष ने प्रचेतागणों को ये बात समझ में आ गई और भगवान का भजन करने लग गए। संतुष्टि का मार्ग एक ही है, 2 इंद्रियां खास करके हमने बताया था। आगे आप श्रवण करेंगे, आने वाली है आज की कथा है। आंख और कान, 2 बज गया ना, बाकी सब बज गए। ये बात समझ में आ गई और इसी के साथ सुखदेव जी ने 4th स्कंद को विराम दिया। इस 4th स्कंद में
1413 श्लोक भगवान राधा माधव के चरणों में समर्पित है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं करता हम हैं नहीं, लेकिन आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। और जिस दिन भगवान को हम मान ले, हे प्रभु आपकी ही कृपा है जिससे मेरा हर काम हो रहा है, आपकी कृपा से मैं पल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, धन्यवाद। अच्छा एक चीज समझना, एक माता जी रही, उनका भाई बहुत धनवान था, दादा बहुत धनवान। हमेशा जब उनके घर आता था तो कभी सोना कंगन, कभी गला खार, कभी नथ, तो कभी कुछ, कभी बढ़िया साड़ी लेकर आता था। एक बार बढ़िया गले का हार रानी हाँ बनवा लाई। अब वो दाई मन रही थे भाई, थोड़ा यहाँ बात नहीं है, दूसरा जगह बात है, दाई मन रही थे थोड़ा गहना दिखाए। अब वो दिखाया सब झेल दाई, ए दे मोर भैया बनवा लाए हो, और 50 तोला के 50 तोला बने एकदम कट सुनाए हो, यहाँ सुनाए वहां सुनाए। एक संत बैठे रहा, माता जी मैं 10 वर्ष से देख रहा हूँ आपके भ्राता जब जब आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, आप किसी दिखा दिखा कर सबको, अपने भैया को हर किसी को दिखाती है और धन्यवाद भैया को कहती है। लेकिन एक बात बताओ माता जी, एक गला जिनमें हार अटके है, ए नाक जिनमें फुल्ली फंसे है, एक कान जिनमें झुमका लगे है, इला बनाने वाले कभी धन्यवाद दिए? लौकिक चीजों को जो बनवा रहा है उसको तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन पारलौकिक जो चीजें बना रहा है उसको धन्यवाद नहीं देते। इसलिए आइए सब मिलकर कहिए, अरे मेरा आपकी कृपा से मोहन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है, मेरा कृपा से काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे हो कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे हो कन्हैया सब चीज मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी अब नहीं है। ओ मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मुझे और किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और किसी की परवाह भी अब नहीं है। तेरी बदौलतों से हो, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। तेरी बदौलत से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम श्यामा, करते हो तुम ये श्यामा। तेरा नाम हो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें मनु महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाता हूं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा एकादशी व्रत, अष्टमी व्रत, सोमवार व्रत, गुरुवार व्रत, लेकिन ऐसा व्रत रखने वाला, ऐसा व्रत लेने वाला कोई मिला है क्या बताइए? प्रियव्रत, प्रियव्रत का मतलब है मीठा बोलने वाला। आज वही चीज की कमी है, प्रेम से मीठा बोलने वाले की ही कमी है। प्रियव्रत जी महाराज के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत जी महाराज ऐसे मनुष्य हुए जो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त हुए। परीक्षित बोले कैसे? बोले जो विषय आसक्ति से दूर हो चुके हैं उनके लिए घर भी वन जैसा है, और जो विषय आसक्ति में फंसे हुए हैं उनके लिए वन भी घर जैसा है। तो प्रियव्रत महाराज जी विषय आसक्ति से दूर हो चुके थे। इनके वंश में 100 पुत्र हुए इनके भी। इन्होंने इस अजनाब खंड के राजा आग्नेत्र को बनाया। नाभि को बनाया, नाभि के द्वारा इस अजनाबगंड का राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को बनाया। नाभि का विवाह मेरु ऋषि की कन्या से हुआ, मेरु देवी से। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इन्होंने घोर तप करके भगवान से मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधान, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। भगवान बोले, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो ना भविष्यति, मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है। तो फिर क्या? आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, आप सरिस खोजहु कहाँ जाई। नृप तब तनय होव मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आनी,
भगवान ने नाभि को आशीर्वाद दिया कि मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। समय बीता, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान का एक अवतार हुआ ऋषभ देव जी के रूप में। बोल ऋषभ भगवान की जय हो। ये विद्या, तप, वैराग्य, ऐश्वर्य सभी में श्रेष्ठ थे, इसलिए इनका नाम था ऋषभ। महाराज ने अभी इनको राज्य सौंपे, ऋषभ देव जी को राजा बनाए। इनके तपबल में इतनी शक्ति थी, एक बार इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं कराई तो इन्होंने तपोबल से अपने राज्य में वर्षा करा ली। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई तो अपनी पुत्री जयंती को लाकर इन्हें दे दिया। इनका विवाह हुआ, इनके भी 100 पुत्र हुए, जिसमें से 81 वेदवादी ब्राह्मण हो गए, 9 राजकुमार हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, अविर्होत्र, धूमिल और चमस एवं करभाजन 9 योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा एकादश स्कंद के अंतर्गत वसुदेव नारद संवाद के अंतर्गत सुखदेव जी सुनाते हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम क्या पड़ा? भारत। आसीत देनेदम वर्षम भारत विपदी संति। ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पे इस भारतवर्ष का नाम पड़ा। महाराज ऋषभ देव अपने पुत्रों को एकत्र करके एक ही चीज समझाते हैं, किसी भी प्रकार के बदलाव की शुरुआत पुत्र अपने घर से ही करो, क्योंकि दूसरों को किसी बात के लिए समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में विपरीत स्थिति है। कैसे? झांक रहे सबके आंगन, अपने आंगन झांके कौन? झांक रहे सबके आंगन, अपने आंगन झांके कौन? सबके भीतर चोर छुपा है, उसको अब ललकारे कौन? झांक सबके आंगन, उसके आंगन झांके कौन? झांक रहे आंगन झांके कौन? झांक रहे सबके आंगन, उसके आंगन झांके कौन? सब कहते हैं जग सुधरे पर खुद को आज बिचारे कौन? झांक रहे सबके आंगन, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस मुद्दे पर है सबके आंगन, उसके आंगन झांके कौन? सबके भीतर चोर छुपा है, इस मुद्दे पर है कौन? ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्र पहले स्वयं सत्मार्ग पर चलो, स्वयं उदाहरण बनो, फिर दूसरे को शिक्षा देना। क्योंकि अगर हम सुधरेंगे,
हमको देखकर एक उदाहरण बनेगा, जग अपने आप सुधरने लग जाएगा। दिव्य तपस्या करो, दिव्य ज्ञान की अर्जना करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, अपने सुधर्म का पालन करो, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ अर्थ क्या है? ये जो मानव शरीर है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। आवाज ला कम कराओ को फोन में ले आते कोई मोबाइल के आवाज। प्रेम से बोलिए वृंदा, मतलब पीछू बैठार दो, पीछू बैठार दो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके साथ ही परिस्थिति है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाग हमारे हैं तब हम लोग मिले हैं, देवता मन के नहीं है। आगे सुनेंगे। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है, इसलिए महापुरुष का संग करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि संतों की चरण रज के बिना, चरण रज को प्राप्त किए बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। और कामिनी के संग को जीतो, कामिनी के संग को छोड़ो। माया ही सबसे बड़ी बलवती है। ऋषभ देव जी कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो इस संसार के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश दिए, बोले कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उसमें से स्थावर श्रेष्ठ हैं, स्थावरों में भी जंगम श्रेष्ठ हैं, जंगम में बोलने वाले श्रेष्ठ हैं, बोलने वालों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में भी वेदवादी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मणों को आराध्य मानकर भगवान की सेवा करो। प्रेम से उनकी सेवा करो। इस प्रकार का उपदेश देकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को खड़े किए, बोले अपने भाई भरत को पितृतुल्य ही मानना, ऐसी आज्ञा का पालन, उनके द्वारा किए गई कोई भी आज्ञा का पालन करते रहना। आज्ञा दिए, उनको राजा बनाए। और ऋषभ देव जी महाराज स्वच्छंद विचरण करने के लिए वन को चले गए, अवधूत वृत्ति को धारण करके। अब ऋषभ देव जी महाराज किसी से मोह तो रखते नहीं थे, कोई संकलन तो था ही नहीं। कहीं जाते कोई उन्हें मार देता सहते, कोई उनका कमंडल लेकर भाग जाता सहते। जब देखे कि जनमानस को हमें परेशान कर रहा है तो अजगर वृत्ति को धारण कर लिया। जो भगवान की कृपा से मिल जाए वही पर्याप्त है। इनके लिए एक बात इनकी प्रसिद्ध थी, अन्य लोगों के मलमूत्र से दुर्गंध आता है, इनके मलमूत्र में
अत्यंत सुगंधी उठती थी 120 योजन दूर तक। इनके पास अड़िमा लगिमा महिमा जैसे सभी सिद्धियां आती, लेकिन इस सिद्धि को कभी लिए नहीं, क्योंकि जानते हैं सिद्धि आती है, सिद्धि के साथ प्रसिद्धि आती है, और प्रसिद्धि आती है तो भजन छूट जाता है। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, गुरुजी कहन लागे, लगन राम से छूटी। इसलिए किसी भी प्रकार के सिद्धियां खुद आती थी कि हमें ग्रहण कर लीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार की सिद्धि को ग्रहण नहीं किए। इनकी इस वृत्ति को एक अरहन नाम के राजा ने देखा, दक्षिण कर्नाटक के अरहन नाम के राजा ने देखा और उस वृत्ति को धारण कर लिया। वहीं से अरहन धर्म, जैन धर्म का प्रचलन हुआ। ऋषभदेव महाराज भगवान का भजन करते हुए, भगवान के अवतार तो थे ही, भगवान में ही विलीन हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभदेव जी की इस वृत्ति को देखकर कलयुगी राजा, कलयुगी मानव उनकी इस वृत्ति को धारण करेंगे जो घोर पाप के कारण बनेंगे। अब आगे कहते हैं, इनके पुत्र थे भरत जी महाराज, उन्होंने खूब राज्यपाट किया। इनके राज्य में खूब वर्षा होती, समय समय पर सारी ऋतुएं आती। राजा भरत ने विश्वरूप की कन्या पांचजनी से विवाह किया। उनके गर्भ से सुमति, राष्ट्रधित, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए। अश्वमेध यज्ञ किए, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य का पालन किया। फिर सारी सत्ता अपने पुत्रों को सौंपकर आज के समय में जो पुला आश्रम नेपाल में है, पुला आश्रम, वहां चले गए। गंडकी नदी के किनारे जाकर भगवान का भजन करते थे। एक दिन की बात है, महाराज भरत सूर्यार्घ दे रहे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी वहां जल पीने आई। जल पीने आई, पीछे से शेर की दहाड़ आई। हिरणी डरी, डर के उसी जल में कूदी, उसका गर्भ उसी जल में गिर गया। अब उसमें नन्हा सा शावक, हिरण का नन्हा सा शावक बहते आ रहा है। देखो मेरे क्या होना चाहिए, समझना। क्या छोड़ के आए हैं? राजपाट संपदा छोड़ के आए, वही पुत्री पुत्र, खाना पीना, दुनियादारी सब छोड़ के आए हैं। लेकिन क्या आ गई? दया। एक संत थे, वृंदावन आप लोग गए होंगे तो महंत जी बड़े भाई, एक भाई गौशालन सेवा कर, उनके साथ एक बार हम लोग यमुना स्नान करने गए। वहां एक महात्मा वहीं किसी घाट के पास रहते हैं, वहीं उनका छोटी सी कुटिया वहीं रहते हैं। एक बार देखिए, जल में एक बिच्छू तैर रहा था। बिच्छू तैर रहा था। उस समय श्रावण का मास था, थोड़ा जल तेज बहता है, यमुना जी का जल तेज बहता है। अब उसको बचाने के लिए बिच्छू उठाए, बिच्छू काटे, फिर छूटे, बिच्छू फिर उठाए, फिर काटे, फिर उठाए, फिर काटे, फिर उठाए, फिर काटे। आसपास के लोगों ने कहा, अरे महात्मन, अरे बिच्छू आपको काट रहा है, आप उस पर दया दिखा रहे हैं। बोले वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। लेकिन उस दया से उनको तकलीफ तो हो रही थी, इसलिए कई बार दया भी भगवान प्राप्ति में बाधा बन जाती है। यही दया भरत जी महाराज की भी मुक्ति में बाधक बनी। सब छोड़ के वही छोड़ के आए हैं, पुत्र पत्नी,
सारी संपत्ति, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किए हैं, एक छत्र पृथ्वी के राजा रहे। लेकिन हुआ क्या, एक मृग शावक आया, उसको उठाए कि ये मर ना जाए। मन में संकल्प विकल्प हुआ, छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या। देखा कई बार ना, हाँ ना के जब परिस्थिति बनते ना, वो ना ज्यादा अच्छा दिखेगा। कैसे बने भोजन करेल बैठे, अच्छा पूड़ी खीर रबड़ी मालपुआ इमरती कचौड़ी समोसा सब बने, सब खाएं। पेट जब भर गए ना, आखिरी में बढ़िया आते, दही बड़ा बढ़िया बने, कुंवर कुंवर खा ले। उमेर जब एक ठो संकल्प विकल्प मन में होते, खाओ मत खाओ, पची नहीं पची, बिल्कुल मत खाओ। अभी परिस्थिति में, अभी परिस्थिति में अभी आप मन के हाँ वो है, यज्ञ हो है, बहुत जन की इच्छा होती है यज्ञेश्वर महादेव अभिषेक कराओ के मत कराओ, कर पाओ नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ, हो नहीं सके, करके देख हो। संकल्प विकल्प में कई बार नहीं भी अच्छा होता है। अगर वो दया नहीं करते, अगर दया नहीं करते तो हो सकता था उसी जन्म में मुक्त हो जाते भरत जी महाराज, लेकिन नहीं। उस मृग शावक को लेकर आ गए अपने आश्रम में। अब छोटा सा बच्चा, अब वो दूध पीने के लिए रोने लगा। क्या करें, आश्रम है, कोई संकलन तो है नहीं, दूध कहां मिली। फक्कड़ संत महात्मा मल्ल देखा नहीं का, घोरी साधु कुछ नहीं। अब गए अपने नगर की ओर, लोगों ने तो पहचान लिया हमारे राजा थे। कैसे आया हम महाराज, वो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक छोटा सा मृग शावक है, उसके लिए दूध दे दो। अच्छा ठीक है महाराज, कामा ले गया, कुछ लाए? बोले नहीं, कुछ तो लाए नहीं। अच्छा ठीक है, अब वो कटोरी धरी, पियाओ काम, चम्मच ठीक, एक कटोरी है, 1 लोटा है महाराज, एक दुगम सिराज फिरा हम यहाँ फिराना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो महाराज, आप एक गाय ले जाओ। अब गाय तो अकेला जाए नहीं, दूध देवैया गाय अकेला रहे नहीं गा, बच्चिया बच्चा कुछ उतरे। अब वो कर सांस। अच्छा महाराज, कितना छोटा सा, बहुत छोटा सा। अरे तो आने समय में शीत ऋतु आ रही है, ठंड का समय आ रहा है, आप यहाँ ओढ़े बिछाए कुछ हुआ? ओढ़े बिछाए का हमारे तिरन तो सिर ढके कुछ नहीं। अच्छा अब वो गए, वही संकलन, वही लोग सब गए, उनके लिए कुटिया बनाए, कुसा की कुटिया बनाए, कुसा बिछाए, उस गाय को बांधे, उस शावक को बिठाए। अब महाराज ठीक है हम चलते हैं, ठीक ठीक ठीक। अच्छा महाराज एक बात बताओ, अभी गाय खवा हो, छोटी सी भूमि में हल जोते, खेती की व्यवस्था की। महाराज खेती कर ही कौन, देखो वही सब क्या है। अब खेती देख रेख कौन कर, खेती बीज कौन बो है, पानी कौन दे है, सब व्यवस्था फिर बन रही है, वही 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 छोड़ के आए हैं। कारण क्या हुआ, वो शावक जिसको लेके आ गया। अब सब सारी व्यवस्था हो गई, अब बढ़िया इधर चल रहा है, नारायण 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 नारायण। सोया है कि नहीं, सोया है कि नहीं। अब ठंडा समय रहा, ओढ़े 10 साइकिल बिछा, अब वो धीरे 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 नारायण नारायण मृग 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 बदल गया। किसी भी जीव के साथ, छोटे जीव, अरे मनुष्य के तो होते थे, गाय बछरू जन्म थे ना, सबके घर में बछरू जन्म थे, कितना लगाव हो जाते हो, बड़े होते कि नहीं, छोटे कान बछरू, किसी भी छोटे जीव से लगाव हो जाता। अब लगाव हो गया, एक समय आया, कंठी माला सब कुटी पे टंगी की टंगी रह गई, मृग मृग का भजन चालू।
एक समय मृगों का झुंड आया, वो मृग ने देखा हमारे प्रजाति के लोग हैं, उन्हीं के साथ मिला और चले गए। उस समय महाराज संध्या वंदन करने इत्यादि के लिए नदी के पास गए थे। आज देखे मृग नहीं मिला। मृग का चिंतन करते 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 हाय मृग, हाय मृग, हाय मृग। इतना ज्यादा मन में बसा लिए थे कि मृग उनके दिमाग से हट ही नहीं पा रहा था। तो धीरे से शरीर छूटने वाला था। उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था? मृग 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 मृग। तो अंते यामति सागति, अंत में चिंतन हमारा जैसा रहेगा, अगला जन्म हमें वैसा ही प्राप्त होगा। दूसरा जन्म मिला उन्हें मृग का, लेकिन भजन तो किए थे, तो पुराने जन्म की स्मृति बनी रही। इस बार वो किसी से आसक्ति नहीं रखते हैं, माता पिता से भी आसक्ति नहीं रखे, एकांत में रहते हैं। उसी पुला आश्रम के पास समय बीता, अपने शरीर को आधा डुबाकर उसमें प्राण छोड़े, लेकिन फिर शरीर मिल गया एक ब्राह्मण के यहाँ, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ फिर जन्म मिला। इस बार दोनों जन्मों की याद बसी हुई है। किसी से मोह नहीं रखते, किसी से बातचीत नहीं। इनके पिता इनको पढ़ाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन ये पढ़े ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं एक मृगा के मोह में भरत धरे दो देह, तुलसी उनकी क्या गति जो घर घर बाटत नेह। एक मृगा के कारण दो जन्म ग्रहण कर लिए। तीसरे जन्म में फिर ये भरत नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन ये जड़वत कार्य करते थे, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। माता पिता जब तक जीवित थे तब तक तो भाई बंधु इनका सहयोग करते। ऐसे हो गए थे, खाने को दे देते, खाते ही जाते, खाते ही जाते, नहीं खाने को देते बैठे ही रहते। जहां उनको लेकर चले जाओ चलते ही रहते, बैठा दो बैठे ही रहते, किसी से कोई मतलब नहीं। पिताजी बीतने के बाद, माता पिता के बीतने के बाद भाई भाभीओं ने इन्हें घर से बाहर निकाल लिया। बोले जाओ, घर में बैठे रहते हो, एक काम करो, जाओ खेत में बैठना। खेत में चिड़िया चिड़िया आती है, उसको भगाते रहना। खेत में ले जाकर बैठा दिया, बढ़िया प्रेम से बैठे रहते थे। भगवान हर चीज में वही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हरि को देखते हैं। चिड़िया आती है, दाना चुगती है, चले जाते हैं। ये यही कहते हैं, राम की चिड़िया राम की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। कोई मतलब नहीं। उसी समय एक डाकुओं का सरदार एक प्रतिज्ञा किया था कि कहीं मेरा पुत्र हो गया तो मैं नर बलि भद्रकाली को दूंगा। एक जीव, एक प्राणी को पकड़ भी लिए थे, एक मनुष्य को पकड़ भी लिए थे, लेकिन देवी कृपा से वो उस समय भाग गया। अब जिस दिन बलि देना था उस दिन वो भागा, तो उस डाकुओं के राजा ने कहा कि जो मिले उसे लेकर आओ। ठीक है, वो उनके सैनिक ढूंढने निकले, कोई तो था नहीं, यही मिले। बोले इधर आओ, आ गए, चलो चल। अब बढ़िया लेके आए, खूब रगड़ रगड़ कर स्नान कराए, खूब नहाए, भोजन दिए, तान दुपट्टा खा रहे हैं जोरदार। सारे सैनिक सोच रहे हैं इसको अभी मरना है, मरने की चिंता छोड़कर इतने शांति से कैसे खा रहा है। अब डाकुओं का सरदार आया, अपने हस्त शस्त्र की पूजा किया। बोले बलि वाले को लेकर आओ। लेकर आए, देखे जनेऊ, ब्राह्मण थे, जनेऊ लटका था।
सोचा ब्राह्मण का तो बलि नहीं दिया जा सकता, ब्राह्मण का तो वध नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या करें, अब समय है नहीं, बलि तो देना पड़ेगा। भरत जी महाराज बंधे हुए सामने भद्रकाली की प्रतिमा प्रेम से देख रहे हैं। कई बार देखा हो, कई ठो बात जब जबान से नहीं होना आंख से हो जाती। मैया से बोल रहे हैं, बुलाई हो, आया हो, मारोगी मर जाएंगे, फिर भेजोगी फिर आ जाएंगे। इधर काली मैया सोच रही है अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं रहा है। देखो, जब तक हम भगवान के भरोसे नहीं होते ना, भगवान हम पे भरोसा करते ही नहीं। हम भगवान के छोड़े नाम भले रख रहे थे भगवान भरोसा, लेकिन भगवान में भरोसा नहीं रहा। कैसे? इस चीज को समझिए। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, पहले उसे आस किसकी थी? पांचों पांडव की सहयोग नहीं मिला, भीष्म पितामह सहयोग नहीं मिला, धृतराष्ट्र सहयोग नहीं मिला। जब सबसे उम्मीद टूट गई, तब उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण हे द्वारिका वासी। तब भगवान आए। कल मैं बताया ना, ठोकर लगते, कोई तकलीफ होते, सबसे पहली का निकलते, हाय राम, वो पहली का बन, वही पहले निकल जाए तो फिर ठोकर लगेगी। तो ये पहले से अपने आप को समर्पित करके बैठे हैं भगवान के ऊपर, इसलिए निश्चिंत बैठे हुए। और जैसे ही पूजन किए, अब समय तो नहीं है, तो जैसे खम खम घम घम घम, जैसे ही उनके गले को काटना चाहा, तो मैया अपने उस प्रतिमा को फाड़कर प्रकट हो गई। सहसोच्चाट सेव देवी भद्रकाली, बोल भगवती काली मैया की जय हो। उनके उस तलवार को छीनकर मैया ने उन जितने डाकू थे सबके गले को काटकर गेंद की तरह खेलने लग गई। अभी बैठे, इनको कुछ दिख नहीं रहा। कुछ समय बाद सिर उठाए, देखे काली मैया उनको गोद में उठाई, बड़े प्रेम से उनके बंधनों को छोड़ रही। हमको करो बंधन छोड़ी, अब भगवान हमारा बंधन लगा